तो भगवान भोलेनाथ ने यद्यपि नारद जी के हित की बात कही कि जिनके नाम की तपस्या से तुमने काम को जीता, तो भगवान का सम्मान, भगवान के नाम के तत्व, उनकी महानता को ना समझकर अपनी महानता समझ बैठे। नारद जी में अभिमान आया, समझाया भगवान शंकर ने, लेकिन नारद जी नहीं समझे। नारद जी सोचने लगे कि शंकर जी भी चाहते हैं कि हमारा नाम आगे ना बढ़े, हमारा प्रचार प्रसार ना होने पाए, जनता हमसे प्यार ना करे। नारद जी सोचे ये देवों के देव महादेव हैं, ये भी हमारा प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब चलता हूं मैं श्री हरि के पास। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता, हर सी मिले उठी रमानी के तावर, सी मिले उठी रमानी के तावर, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले भी हंसी चराचर माया, बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दीनन कीनी मुनि दाया, बहुते दीनन कीनी मुनि दाया, काम चरिता नारद सब भाके, काम चरिता नारद सब भासे, जग विधान बलि शिव राखे, जग विधान बलि शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति भई माया, अति प्रचंड रघुपति भई माया, जेहि नाम अस को जग जाया, जेहि नाम अस को जग जाया, जेहि नाम अस को जग जाया, जेहि नाम अस को जग जाया। नारद जी फिर हाथ में वीणा लिए हुए, संगीत की विद्या में निपुण नारद जी श्री हरि का नाम लेते हुए पहुंचे बैकुंठ अपना प्रचार करने के लिए। श्री हरि लक्ष्मी के पति भगवान नारद जी को प्रणाम ही नहीं करने दिया। भगवान स्वयं उठकर नारद जी, अरे मुनि बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, इतने दिन कहाँ थे? इसका मतलब नारद जी भगवान का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते थे, लेकिन इतने दिन वो मतलब कहाँ ठहर गए थे, कहाँ रुक गए थे?
भगवान ने वो प्रसंग छेड़ ही दिया जिसके लिए नारद जी आए हैं अपना प्रचार प्रसार करने। और भगवान ने अपने आसन पर कहा, बगल आओ बैठो नारद। नारद जी अभिमान में और फूल गए, मैं तो योग्य हूँ, काम को जीता है, ब्रह्मचारी हूँ। अरे भगवान में बगल बैठा रहे तो क्या बड़ी बात, मैं तो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ। अब बैठ गए भगवान के बगल। इतने दिन कहाँ थे रे प्रभु, क्या बताएं, वो काम आया और ये सब व्यवस्था, लेकिन आपकी कृपा से, ऐसे कृपा लोग कहते रहते हैं, अरे महाराज आपकी कृपा, लेकिन भीतर में मैंने ना किया होता तो भला होता। अरे सब हमारा किया गया, लेकिन वो भूल जाता है भगवान की कृपा को कि भगवान ने आपको कृपा पात्र चुना है, ये भूल जाता है। और अपना यही नारद जी शिक्षा दे रहे हैं। नारद जी भूल गए, भगवान के आसन पर भी बैठ गए और काम की कथा, काम आया और हार कर गया। भगवान भी बोले, अरे मुनि आपका नाम लेते ही वैराग्य आ जाता है, फिर आपके सामने काम चला गया तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है तो बहुत छोटी बात है। नारद जी और अभिमान में बोल रहे, देखो मेरी बड़ाई अब यहाँ से प्रचार प्रचार हमारा खूब बढ़िया हुआ, लोग हमें जान जाएंगे कि नारद जी काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। पहले शिव जी ने बरज माने रोक रखा था, लेकिन फिर भी काम कथा सुना ही नहीं। अति प्रचंड रघुपति कय माया, जहि न मोह अस को जग जाया। राम जी की माया ऐसी प्रचंड कि सबको घेर ही ले। नारद जी से भगवान ने रूख बदन करी बचन मृदु बोले, श्री भगवान। भगवान श्री रूखा मुंह करके, जैसे होता ना कोई तेल कढ़ाई में लग जाता है तो उसे अगर रूखा चीज आटा लगा दिया जाए, मिट्टी लगा दी जाए तो वो चिकनाई निकल जाती है कि नहीं। तो नारद जी के अभिमान रूपी जो चिकनाई है, भगवान उसको निकालने के लिए मानो रूख बदन कर बचन मृदु, लेकिन वाणी कैसे बोले, मृदु। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल करे। देखिए इस वाणी को बाण मत बनाइए, इसमें रस घोलिए। बाण लोग अरे ऐसी बात कह देते हैं, लोग कहते हैं अरे भैया जिंदगी भर नहीं बोलेंगे उनकी बात, जिंदगी भर एक छोटे से मुंह से निकली हुई बात को लोग जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लेते हैं। और जिंदगी लघु जीवन संबद्ध पंच दशा कल्पांत नाश गुमान आशा। क्यों अभिमान किए बैठे हो, क्यों एक दर्द छुपाए बैठे हो भीतर, क्यों ईर्ष्या द्वेष की भावना लेकर बैठे हो। अपने भीतर ईमानदारी से झांकना, जब किसी की बुराई निंदा करने का मन हो तो एक काम करना, ईमानदारी से अपने भीतर तुरंत झांक लेना, फिर आपको दुनिया में किसी की गलती अपने सिवा दिखेगी नहीं। बस ईमानदारी से अपने भीतर झांक लेना। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, ये तो गगरी है हमारा ये सभी, फिर भी हम दूसरे की निंदा करने में नहीं चूकते। वाणी को तो रस भरी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में अगर सूखा आ जाए तो लोग कहते भैया मुंह सूख गया, मतलब वो मृतक के समान हो गए, मुंह सूख गया। जलेबी कैसी होती है, जलेबी आप सभी ने तो खाई होगी भाई, भारत की प्रसिद्ध मिठाई जलेबी। और हर गरीब बड़ा से बड़ा आदमी पसंद करता है, बड़े से बड़ा धनवान और कम से कम पैसे वाला, सबको पसंद होती है जलेबी। तो जलेबी में क्या होता है, रस होता है ना। एक आदमी था, उसके घर मेहमान आए, कुछ पास में जलेबी की दुकान थी, पास में जलेबी की दुकान थी, बहुत बढ़िया जलेबी बनती थी, सुगंधित बढ़िया देसी घी की जलेबी। पिताजी ने भाई अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता के समान है। पिताजी ने कहा अपने बेटे से, बेटा जाओ गरम गरम बिल्कुल गरम खरी जलेबी ले आओ। अब बेटा गया, 5 रुपया तक का जमाना, बहुत किलो भर मिठाई मिल जाती थी, वो लेके गया। हलवाई से बोला बस बिल्कुल खरी खरी ताजी जलेबी दीजिए।
बोला भैया चाशनी में तो डुबा दे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल ताजी गरम और खरी जलेबी, कुरकुरी बड़ी। हलवाई ने कहा बेटा वो जलेबी मीठी नहीं लगेगी, रस भरी नहीं लगेगी। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने कहा बिल्कुल ताजी खरी जलेबी। हलवाई ने भी कहा भाई कोई और नई डिश बनानी होगी, सो दे दिया तौल दिया किलो भर जलेबी। बेटा लेकर के पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी ने कहा बेटा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जब जलेबी निकाली तो देखी खरी तो बिल्कुल गरम नहीं, लेकिन रस ही नहीं, मिठास ही नहीं। पिताजी ने कहा बेटा इस जलेबी में तो तनिक भी मिठास नहीं है, रस नहीं है, कैसे खाएंगे ये, अच्छी कैसे लगेगी? तो बेटे ने कहा पिताजी आप ही ने तो कहा था बिल्कुल खरी जलेबी ले आना, गरम ले आना, सुबह ले आना। पिता ने कहा कि बेटा खरी हो गरम हो लेकिन रस जरूर भरा होना चाहिए। ऐसे हमारी वाणी बिल्कुल साफ सुथरी हो, बिल्कुल सत्य वाली हो, लेकिन ऐसी ना हो कि किसी के हृदय को वेध दे बाण से। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा। बाण अगर हम इस वाणी का बाण बनाकर प्रयोग करेंगे तो महाभारत इसी बाण एकमात्र अंधस्य पुत्र अंधा। देवी द्रौपदी ने भगवान की जो सखी थी द्रौपदी, यज्ञ की पुत्री, उन्होंने बस इतना ही कहा था दुर्योधन को अंधस्य पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। और इसी में पूरी महाभारत कितने कौरव मारे गए, कितनी कितनी सेनाएं मार दी गई, बेगुनाह लोग मारे गए। तो वाणी को बाण मत बनाइए। कोई इतनी कठोर बात कभी किसी को मत बोलना कि वो उसके हृदय में चुभ जाए। दूसरा बोले तो सहन कर ले, लेकिन खुद वाणी में बड़ी शक्ति है। क्या जो हम लोग कहते भैया आशीर्वाद ऋषियों का, मुनियों का, संतों का लगता है, तो उनके पास कौन से होता था, क्या होता था? वो सदैव सत्य बोलते थे, चाहे कितनी की बड़ी सजा क्यों ना हो, लेकिन वो असत्य नहीं बोलते थे। दूसरी बात वो मृदुभाषी होते थे। तीसरी बात वो कम से कम बोलते थे। अधिक बोलने वाला व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता है, समझ लेना। अधिक बोलने वाला व्यक्ति किसी को समाज में पसंद नहीं आता, इसलिए कम से कम बोले और सही बोले, सटीक बोले। इतना भी अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो सच मानिए आप सबके प्रिय बनेंगे। बोलना गुनाह नहीं है, लेकिन सही जितना कहा जाए लो। हर व्यक्ति अपना ज्ञान ढकेले पड़े, हर व्यक्ति। आप 4 आदमी बैठ जाओ, किसी के पास दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं, और सही बात है, अज्ञानी कोई नहीं। आज जितने बैठे हैं सब पता नहीं किसके पास कितना ज्ञान है, लेकिन जहाँ कोई पूछे, 2 लोग बात करें तो तीसरे को तो कभी नहीं बोलना चाहिए, उससे पूछा जाए कोई सलाह तभी। और दुनिया में सबसे सस्ती चीज यदि कोई है तो बिना पूछे सलाह। भैया ऐसा कर लो, सहायता कोई नहीं करेगा, लेकिन सलाह आपको सब दे देंगे। तो मेरा कहने का देव नारद जी, भगवान क्या कह रहे हैं? रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। नारद जी को यहाँ सीधे सीधे भगवान को समझाना था। नारद तुम तीनों लोकों में अपने को ब्रह्मचारी बता रहे हो, विवाह करने की ठान रहे हो, क्या दिखाओगे समाज में मुंह? सीधे सीधे भगवान कह देते, अरे आप विरक्त हैं, महामुनि हैं, और हम आपको अपने बगल बिठाए, भगवान हमको समाज संसार हमको पूजता है, हमने तुम्हें अपने बगल बिठाया और तुम कह रहे हो विवाह करो। लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी बात को भी देखो, रूखा मुंह तो थोड़ा क्या है नारद, लेकिन फिर भी मीठी मृदु वचन बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मान मद मान। ऐसी बात कही भगवान ने, नारद जी को और अभिमान हुआ। तो नारद जी कहते हैं ऊपर से कि कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु ये सारी कृपा आपकी, लेकिन हृदय में क्या सारी अच्छाई अभी ने सारा मेरा किया था। भगवान ने फिर अपने मन में विचारा, और करुणा निधि मन दीक विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरवारी।
भगवान ने हृदय में विचार कर देखा तो नारद जी के हृदय में अहंकार का अंकुर निकल आया है। और वही अंकुर वृक्ष बन जाता है, बड़ा विशाल वट वृक्ष। पहले क्या होता है, एक अंकुर अगर निकला हो किसी भी बीज का तो हाथी घोड़े बकरी सब चर लेते हैं कि नहीं, खा लेते हैं। लेकिन वही अंकुर जब वृक्ष बन जाता है, विशाल वट वृक्ष बन जाता है, विशाल कोई भी वृक्ष, तो उसमें हाथी बांधे जाते हैं। वही जो एक दिन खाने वाला था और उसी में वही बांधा जाता है। तो धैर्य के साथ व्यक्ति बलवान, मजबूत, ऊर्जावान बन सकता है, उतावलेपन में नहीं हो सकता। तो भगवान ने देखा कि ऊपर से ही ये कह रहे हैं। भगवान ने सोचा मुनि का हित होगा और हमारा खेल होगा, तो भगवान ने एक खेल शुरू किया। गोस्वामी तुलसीदास जी का बेगी सुमे डारिया विचार